रिकॉर्डिंग चालू कर दो। एंट्री हो चुकी है। तो कैसे हैं आप सब? आज फिर से मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम सेट्स का एपिसोड 3 लेक्चर 3 करने वाले हैं। सेट थ्योरी का पहले के दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा डेफिनीशन, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स, इंटरवल्स के बारे में, सबसेट और पावर सेट के बारे में, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट के बारे में। तो आज हम सबसे पहले कुछ ऑपरेशंस करेंगे सेट के ऊपर कि सेट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना और भी बाकी सारी खेल कूद आज हम सेट के साथ करेंगे। वेन डायग्राम आज आपको बताया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स बताए जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप आज इस वीडियो को पूरा देखें, पेन और कॉपी अपने साथ रखें, जो इम्पोर्टेंट लगे आप नोट करते जाइए। तो ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस का यहाँ पे मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो वाला ऑपरेशन नहीं। तो ऑपरेशंस ऑन सेट, अगर हम कोई दो रियल नंबर लेते हैं, मान लीजिए 3 और 4, मैंने 3 और 4 दो रियल नंबर लिए। क्या हम ये जो 3 और 4 है, क्या हम इससे बहुत सारी हरकतें कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन लगा दिया, ये बन गया 7। मैंने यहाँ पे 3 - 4 कर दिया, यहाँ पे बन गया -1। मान लीजिए 1 और 2 ले लिया, 1 और 2 को मुझे डिवाइड करना है। 1 के अपॉन में मैंने 2 रख दिया, मान लीजिए 0.5 आ गया। क्या ये हरकत हम एक्सपोनेंट के साथ भी कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने 1 raised to the power 2 = 1। तो हम इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं, इस तरीके से हम बहुत सारी हरकतें कर सकते हैं अपने इस रियल नंबर्स के साथ। तो अब यही बात आती है, क्या हम सेट के साथ भी ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हैं? क्या हम सेट के साथ भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। तो सेट के साथ हम बहुत सारी हरकतें करते हैं। तो हमारी सबसे पहली हरकत होती है एडिशन की, जिसे कि हम यूनियन भी बोलते हैं। एडिशन जिसे कि हम यूनियन भी बोलते हैं। दूसरा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट, फिर होता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, फिर होता है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए, डिफरेंस हम हमेशा दो ही सेट्स के ले सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई बोले 5 - 6 - 7, तो ये एक बेवकूफ़ी वाला सवाल होगा। 5 - 6 - 7 कोई नहीं कर सकता। तो हम डिफरेंस हमेशा दो ही सेट्स का लेते हैं, उससे ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं कर सकते एक बार में। और आपका होता है एक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो कि JEE का एक बहुत ही अच्छा मन पसंदीदा उसका ये टाइप है। इससे वो क्वेश्चंस दे सकता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की बात करेंगे। आपको सारे ऑपरेशंस बताए जाएंगे। सबसे पहले तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। इसी में हम वेन डायग्राम भी सीखेंगे। वेन डायग्राम, जिसे कि हम एलर डायग्राम भी बोलते हैं। एलर वेन डायग्राम, वेन डायग्राम या एलर वेन डायग्राम। तो यहाँ पे जो एलर है, आपने बहुत सारी बुक में वेन डायग्राम ही देखा होगा। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारी बुक इसे वेन डायग्राम ही बताते हैं। पर एलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और जितना ही वेन भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जितना वेन का कंट्रीब्यूशन है इस डायग्राम में, उतना ही कंट्रीब्यूशन एलर का भी है। एलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। एलर की मम्मी उन्हें एलर बुलाती थी, इसीलिए यहाँ पे एलर हमने लिखा है। एलर की मम्मी उनसे बोलती हैं, एलर बेटा डायग्राम बनाओ। एलर बेटा वेन डायग्राम बनाओ। तो एलर की मम्मी उनसे वेन डायग्राम क्यों बोलेंगी? एलर की मम्मी उनसे बोलती थी कि डायग्राम बनाओ। यहाँ पे हम ज़्यादा इमोशनल अब नहीं होंगे। तो एलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका भी इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा रोल है, तो हम उनकी भी बात करेंगे।
तो इसे मैं वेन डायग्राम ना बोल के एलर वेन डायग्राम बोलूँगा। दोनों ही बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम इसकी बात थोड़ी सी आगे वीडियो में करेंगे। हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ते हैं। अगर हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं U, यूनिवर्सल सेट में मैंने रखा 1 2 3 4 और 5। अब मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूं A, एक सेट लिया मैंने A जिसमें कि मैंने रखा 1 2 3। यूनिवर्सल सेट एक बार फिर मैं आपको बताता हूं क्या होता है। यूनिवर्सल सेट से ही सेट ए बना है, यूनिवर्सल सेट से ही सेट ए बना है। आप फिर से देखिए, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और सेट ए में 1 है 2 है और 3 है, यानी कि यूनिवर्सल सेट से ही सेट ए हमारा बना है। ये बात क्लियर है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट निकलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को दिया रहेगा तो यूनिवर्सल सेट आपको दिया ही जाएगा, यूनिवर्सल सेट आपको दिया ही जाएगा। यूनिवर्सल सेट इज कंपलसरी, वो आपको देगा ही, एग्जामिनर आपको यूनिवर्सल सेट देगा ही। अब हम सेट ए की बात करते हैं। अगर हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, अगर हमें सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, और हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पिछले लेक्चर में ये भी जाना था कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो कि हमारे सेट के सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, हमारे सेट के सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो सेट ए जो है उसकी टोपी के ऊपर यानी कि उसके सिर के ऊपर उसके एक्सपोनेंशियल पावर में हम c लिख देंगे, जो कि a का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो a का कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं हम उन्हें नहीं लेंगे। यूनिवर्सल सेट और सेट ए को हम देखेंगे और सेट ए में जो एलिमेंट्स दिए हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए में हमने एलिमेंट्स डाले और सेट ए में जो एलिमेंट्स दिए हैं हम उनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स बचेंगे वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम यूनिवर्सल सेट में देखेंगे और सेट ए के कोई एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे, सेट ए को हम किसी भी एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे और यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स बचते हैं यानी कि 1 से 1 हम काट देंगे, 2 से 2, 3 से 3 और हमारा 4 और 5 बचता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 4 और 5। वो चीजें जो ए में नहीं है, वो चीजें जो ए में नहीं है, वो चीजें जो सेट ए में नहीं है, उन्हीं को हम ए कॉम्प्लीमेंट मानेंगे। बहुत सारी बुक में इसे ए डैश भी बोला जाता है या बहुत सारी बुक में दिया गया है ए के ऊपर आपको बार लगा देता है, बहुत सारी बुक में नॉट ए भी लिखा है। नॉट ए देखिए, यहाँ पे नॉट ए क्यों लिखा है? आप देखिए ए में, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसलिए नॉट ए। और या तो कभी कभी इसे लिख दिया जाता है, एक डांस वाला सिंबल यहाँ पे बन जाएगा, एक डांस वाला सिंबल बन जाएगा, सिंबल डांस का और उसके आगे ए लिख दिया जाएगा। सेट में, सेट थ्योरी में इस वाले सिंबल का भी मतलब होता है नॉट, इस वाले सिंबल का भी मतलब होता है नॉट। तो आपने कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में बहुत कुछ जाना है। आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। अब इसी सेट को हम वेन डायग्राम में बनाते हैं। आइए देखा जाए। वेन डायग्राम में हम बनाते हैं, वेन डायग्राम को हम रेक्टेंगल या तो एक राउंड फिगर से बना सकते हैं। मुझे रेक्टेंगल ज्यादा अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगने लगेगा अगर आप इसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को कंसिडर करूंगा, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा वेन डायग्राम के लिए। अभी मैं आपको छोटा सा आइडिया दूंगा वेन डायग्राम का, बहुत ज्यादा नहीं।
आगे हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वेन डायग्राम या एलर डायग्राम के बारे में। तो हमने यूनिवर्सल सेट लिया जिसमें था 1 2 3 4 5। एक सेट लिया ए जिसमें है 1 2 3 जो कि यूनिवर्सल सेट से निकला, और मैंने ए कॉम्प्लीमेंट मान लिया जो कि है 4 और 5, जो कि है 4 और 5। आपको ये बात ध्यान रखना है, मैंने आपको जितने सिंबल्स अभी बताए, जितने सिंबल्स आपको ए कॉम्प्लीमेंट के बताए, आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर JEE में सब पागल होते हैं, सब कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको देखना होगा। अब मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया, मैंने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर आप जो भी लें, एक क्लोज फिगर का आपने बॉक्स बना लिया, और उसमें मैंने एक सेट ए ले लिया। मान लीजिए पहले मैं उसमें एक नंबरिंग कर लेता हूं 1 2 3 4 और 5 की। हमने क्या देखा, सेट ए में 1 2 और 3 है, सेट ए में 1 2 और 3 है। तो क्या इस वाली चीज को एक अलग नहीं कर सकते हैं? ये अलग और ये अलग, सेट ए में सिर्फ 1 2 और 3 है, मतलब सेट ए ये हो गया। अब बाकी जितनी जगह बची वो नॉट ए है, वो ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या सेट ए में बस इतनी चीजें हैं और बाकी जितनी चीजें बची क्या वो कॉम्प्लीमेंट ए है? अगर मैं ए को अंदर लिख देता हूं, मान लीजिए ये सेट ए है, अब यहाँ पे जितनी जगह बाहर बच रही है, रेक्टेंगल के अंदर जितनी जगह बची है, सेट ए को छोड़ के, सेट ए जितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है उसके बिना छोड़ के, क्या ये सारी जगह ए कॉम्प्लीमेंट है? क्या ये सारी जगह ए कॉम्प्लीमेंट है? बोलो हाँ, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे ए का कोई हिस्सा नहीं है, ए का हिस्सा सिर्फ इस वाले शेप के अंदर है, ए का हिस्सा सिर्फ इस वाले शेप के अंदर है, ए का कोई भी हिस्सा, ए की कोई भी जमीन बाहर नहीं है। तो क्या ये नॉट ए है? क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट है? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। बस हम इसी तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा आगे और बात करेंगे वेन या एलर डायग्राम की। आइए एक क्वेश्चन आपको देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट तो आपको देगा ही जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट की बात करेगा। W M ओम Z, ये 4 एलिमेंट्स मैंने ले लिए। अब आपको बताना है, अब मैंने सेट ए यूनिवर्सल सेट से निकल के बन रहा है जिसमें की है W और ओम। एक सेट बी है जिसमें की है W, ये भी यूनिवर्सल सेट से ही बन रहा है। और एक सेट सी है जो कि नल सेट है या एम्प्टी सेट है। तो आपको बताना है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, जो कि सारे यूनिवर्सल सेट से बने हैं। तो आप कैसे करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट क्या? सेट ए को छोड़ के बाकी सारी चीजें, यानी कि हम W से W, ओम से ओम काटेंगे। यहाँ पे क्या बचा? ए कॉम्प्लीमेंट M और Z। ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया M और Z। ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो गया? M और Z। ठीक, सेट बी को हम देखते हैं। सेट बी में W M ओम Z, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? नल सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा नल सेट, क्योंकि ये तो सारे एलिमेंट्स इसमें ऑक्यूपाई कर रहा है, ये तो सारे एलिमेंट्स इसमें ऑक्यूपाई कर रहा है।
तब ये एक नल सेट बनेगा। सेट सी नल सेट है, यानी कि इसमें से इसका कोई हिस्सा ही नहीं है। यूनिवर्सल सेट सेट सी को तो कुछ दिया ही नहीं, तो इसका क्या बनेगा, इसका पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा, यानी कि W M ओम और Z। तो आपने क्या इसमें ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास खुद यूनिवर्सल सेट आ गया तो नल सेट बन जाता है, और नल सेट आ गया तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो आइए इस चीज को हम अगर ऑब्जर्वेशन में लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं, इस चीज को अगर हम ऑब्जर्वेशन में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, नल सेट का आपको मैंने डायग्राम बताया था, फी होता है, आपको मैंने इसका डिनोशन बताया था, फी होता है। तो क्या हो जाएगा, खुद यूनिवर्सल सेट, और अगर यूनिवर्सल सेट दिया हो तो खुद नल सेट। ठीक, अब बात अगर हम करते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की, जो कि मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, U इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 और 3 मैंने मान लिया, और सेट ए में है आपका 1, और आपको A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपको A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, A कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 2 और 3 बनेगा, क्या 2 और 3 बनेगा। अब 2 और 3 का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1, 2 और 3 है 1 हमें चाहिए। यानी कि एक और ऑब्जर्वेशन हमने देखी, अगर A कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट आ जाए, एक और ऑब्जर्वेशन हमने देखी, A कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट आ जाए, सो इट विल बी सेट A और A। सेट A का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट करना हो और फिर उसका एक और अलग से कॉम्प्लीमेंट करना हो, तो इसका आंसर खुद सेट A आ जाता है, इसका आंसर खुद सेट A आ जाता है। तो आपने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली, कॉम्प्लीमेंट के आपने कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन यूनियन ऑफ सेट की। हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, अब दूसरा है यूनियन। यूनियन को हम एडिशन भी बोलते हैं, एडिशन या यूनियन। मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूं, सेट ए में हमारे पास है एलिमेंट A B C I J। सेट बी में है हमारे एलिमेंट X Y और Z। तो हमको A और B दोनों का यूनियन चाहिए, यानी A प्लस B हमें करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, या तो हम सबसे पहले लिख देंगे A यूनियन B, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे, A यूनियन B, या A प्लस B, A यूनियन B, या A प्लस B, या A और B, या A and B, either A और B। either A और B। ये सारे तरीके हैं जिनसे हम A यूनियन B को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम U का साइन बना दे A और B के बीच, या तो हम प्लस का साइन बना दे, या तो हम और लिख दे, या तो हम लिख दे आइदर A और B। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, JEE जैसे एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब हमें बात करनी है A यूनियन B की। क्या करेंगे, सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं, सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं और सेट B में जितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को जोड़ देंगे, एक साथ लिख देंगे, यानी कि A B C I J X Y Z। ये हमारा बन गया, ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया A प्लस B और A
यूनियन बी, आइदर ए और बी या ए और बी, ये हमारा ए यूनियन बी बन गया। अब हम इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एलर वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मैंने आपको बोला मैं रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करूंगा, आप भी रेक्टेंगल में करना, अच्छा लगेगा, राउंडेड फिगर में अच्छा नहीं लगता है। एक रेक्टेंगल मैंने बनाया जिसमें मैंने लिख दिया ए बी सी, ए बी सी आई जे, और मैंने लिख दिया एक्स वाई और जेड, यानी कि एक्स वाई जेड एक और ए बी सी आई जेड एक, यानी कि ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी। बस यही हमारा हो गया ए यूनियन बी। हम कैसे करेंगे, ए यूनियन बी की अगर हमें बात करनी हो, ये हमारा हो गया सेट ए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेट बी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हम ए यूनियन बी की हम बात कैसे करेंगे, ये वाले सेट की बाउंड्री, इस वाले की बाउंड्री और इस वाले की बाउंड्री दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा ए यूनियन बी। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूं, सेट ए में है आपके एलिमेंट्स डब्लू, टीना, मोटू और पतलू। ठीक, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेट बी में मैंने रख लिया भाई ए बी और सी, और एक रख दिया डब्लू। तो इसका ए यूनियन बी कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, डब्लू, टीना, मोटू, पतलू, ठीक, भाई ए बी सी और डब्लू, ये बनेगा नहीं। यहाँ पे मैंने, आप गौर कीजिए, डब्लू मैंने 2 बार लिख दिया है, डब्लू मैंने 2 बार लिख दिया है। और स्टार्टिंग में डेफिनेशन में हमने बताया था कि सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहने चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डब्लू वाली चीज़ तो गलत हो जाएगी। तो हम सेट, जब ए यूनियन बी में अगर किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट्स, अगर कोई भी 2 या 3 एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो हम कभी भी वो एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे, वो एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे। तो ये ए यूनियन बी का सेट हो गया। और वेन डायग्राम में अगर मैं इसे बनाता हूँ तो इसका वेन डायग्राम बड़ा ही मज़ेदार बनने वाला है, आप देखते जाइए। मैंने एक सेट ले लिया, वेन डायग्राम में मैंने एलिमेंट्स रख दिए टीना, मोटू, पतलू, डब्लू, भाई ए बी सी। ठीक, तो सेट ए में कितने, सेट ए का क्या रहेगा, टीना, मोटू, पतलू और डब्लू। सेट बी भाई ए बी सी और डब्लू। ठीक, यहां पे आप देखिए डब्लू दोनों सेट्स में आ रहा है। अभी हम आपको यूनियन से इंटरसेक्शन में ले जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आपको जादू अभी होगा, अभी आपके पास जादू होगा। आपको यूनियन सम इंटरसेक्शन में हम कैसे ले जा रहे हैं, आप देखते जाइए। बस यहाँ पे सेट ए के, ये सेट ए यूनियन बी अगर यहाँ पे लिखा रहेगा तो ये पूरा ये पूरी चीज हम लिखेंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है। डब्लू मैंने क्यों नहीं 2 बार लिखा है, आपको पता चल गया। तो सेट ए यूनियन बी का
ऐसे हम वेन डायग्राम, यूलर वेन डायग्राम बनाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे, ये सेट ए, ये सेट बी, उसका मैंने ए यूनियन बी करके ऊपर लिखा है। अब मान लीजिए हमारे पास है बहुत सारे सेट्स के यूनियन करने, बहुत सारे सेट्स के यूनियन करने हैं। मान लीजिए मुझे करना है A1 यूनियन A2 यूनियन A3, करते 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 मुझे AN तक यूनियन करने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम बहुत बड़ा वाला यूनियन लिख देंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे नंबर्स के यूनियन करने हैं, मुझे बहुत सारे नंबर्स के यूनियन करने हैं। यहाँ पे n लिख देंगे, AI, यहाँ पे मैंने जो लिखा है बस उसी को मैंने एक डिकोडिंग फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। इसका मैंने डिकोड करके यहाँ पे लिख दिया है। मैंने क्या लिखा आप देखिए, मुझे उन सारे नंबर्स का यूनियन करना है, मुझे उन सारे A का यूनियंस करना है, मुझे उन सारे AI का यूनियंस करना है जिसमें I की वैल्यू 1, 2, 3 करते करते हम बढ़ाते जाएंगे और n तक वो वैल्यू आ जाएगी और हमें उन सारे नंबर्स और हमें उन सारे n का यूनियन करना है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, मुझे उस AI का यूनियन करना है, मुझे उस AI का यूनियन करना है जिसमें कि I की वैल्यू मैंने 1, 2, 3 और जहाँ तक I की वैल्यू मैं 1, 2, 3 यानी कि I की वैल्यू मैं n तक रखूंगा, और मुझे n तक का यूनियन चाहिए। मैं I की वैल्यू n तक रखूंगा और मुझे n का यूनियन चाहिए। तो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे सिंबल्स के आपको खेल आने चाहिए, यहाँ पे आपको सिंबल्स से खेलना आना चाहिए। इंटरसेक्शन की ओर बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला था यूनियन से इंटरसेक्शन की तरफ जाना बहुत आसान है, बहुत इजी अब आपको लगेगा। इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? अगर मैं एक सेट लेता हूं, सेट A, B, C, सेट B, C, D, E, मुझे क्या करना है? A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का ये साइन होता है, या A डॉट B या A एंड B। इंटरसेक्शन का ये साइन होता है उल्टा U, A इंटरसेक्शन B, A डॉट B हम लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या A एंड B। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए। हम खुश रहेंगे जब आप नोट इसे करेंगे, हमें खुश रखना है तो आप इसे नोट करिए, ठीक। तो मुझे इसका एलर वैन डायग्राम बनाना है, फिर से हम डायग्राम बनाएंगे। इन सब के डायग्राम बहुत इजी बनते हैं, बहुत इजी तरीके से आप वैन डायग्राम बना सकते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट सेट आपने अभी देखा ही। इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे देखते जाइए, बहुत आसान है। A, B, C, D, E, ये हो गया। मैं C को बीच में रख देता हूँ। A, B, C में ये सारे तीन, सेट A में ये तीन एलिमेंट्स हैं और सेट B में ये तीन एलिमेंट्स हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इन दोनों में एक कॉमन एलिमेंट C है, इन दोनों में एक कॉमन एलिमेंट C है, आप देखिए इन दोनों में एक कॉमन एलिमेंट C है जी है, तो बस यही पॉइंट इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। उन दो सेट्स में जिसका की कॉमन एलिमेंट
उन दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा जिसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और जो कॉमन एलिमेंट आएगा वही उसका इंटरसेक्शन होगा। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, आप बताइए तो ये हो जाएगा सी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में सी कॉमन है, इसलिए इसका ए इंटरसेक्शन बी सी हो जाएगा। एक बार फिर हम इंटरसेक्शन के लिए भी हम एक देखते हैं। अगर मुझे बहुत सारे नंबर्स का इंटरसेक्शन निकालना, अगर मुझे बहुत सारे नंबर्स का इंटरसेक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई? मुझे बहुत सारे नंबर्स का इंटरसेक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट 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 AN तक मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक बड़ा सा इंटरसेक्शन n i की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे, n तक पहुंचेंगे। ai का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, आपने अभी यूनियन में किया। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा, यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस इन सेट्स। अब हम डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक, डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए ए और बी मैंने सेट लिया, ए माइनस बी। एक सेट लेता हूं ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा और थीटा। सेट बी लेता हूं अल्फा बीटा और ब। ठीक, सेट ए मेरा ये हो गया, सेट बी मेरा ये हो गया। अगर मुझे निकालना हो ए माइनस बी, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं मुझे ए और बी का डिफरेंस चाहिए, तो आपके मन में दो सवाल आएगा कि ए माइनस बी करना है कि बी माइनस ए करना है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगे, दो सिचुएशंस पैदा हो रही हैं, ए माइनस बी वाली और बी माइनस ए वाली। क्या करेंगे इसमें से? अगर a माइनस बी होगा तो हम a और b के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको काट के a में जो एलिमेंट्स बचे यानी कि गामा और थीटा, इसे हम लिखेंगे। और अगर b माइनस a की अगर हम बात करेंगे, a और b में से हम कॉमन एलिमेंट्स को काटेंगे और b में जो एलिमेंट्स बच रहे हैं यानी अ और ब, ये हमारा बन जाएगा b माइनस ए। अगर मैं इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होगा, देखते जाइए। इसी चीज को हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे होगा? एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ और उसमें सारे एलिमेंट्स लिख दो। अल्फा, मैं यहाँ पे गामा, थीटा, अ, ब, अल्फा और बीटा। ठीक, क्या क्या बन रहा है? एक तो सेट ए ये बन रहा है, सेट बी ये बन रहा है, सेट ए और सेट बी, और ये दोनों कॉमन यानी इंटरसेक्शन है। तो हम कैसे निकालेंगे ए माइनस बी? मुझे ए माइनस बी निकालना है यानी ए माइनस बी। ठीक है, मुझे ए माइनस बी निकालना है। क्या हम ए माइनस बी को ये लिख सकते हैं? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली बात आपको क्लियर हो रही होगी। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाली आपको बात क्लियर हो रही होगी। एक और तरीके से इसे लिख सकते हैं, एक और तरीके से इसे लिख सकते हैं। क्या है वो तरीका, आइए देखते हैं। तो एक और तरीका है हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
हमारी डिफरेंस क्या हुई, हमें इस चीज़ को हम छोड़ के ये और ये हमारा वेन डायग्राम, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बनेगी, डिफरेंस की बात हुई। तो इंटरसेक्शन हम नहीं लेंगे, a माइनस बी में हम ये दोनों चीज़ें लेंगे, इंटरसेक्शन हम नहीं लेंगे। तो आइए हम इस पे बात करते हैं कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी का ग्राफ, a माइनस बी का डायग्राम कैसे बनेगा, ये a है, ये b है, ये हो गया आपका a माइनस बी मैं ले रहा हूं। मुझे चाहिए a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, एक ग्राफ, एक ग्राफ। ये है आपका a, ये है आपका b। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, b को छोड़ के बाकी सारी चीजें, b को छोड़ के बाकी सारी चीजें। तो मेरा ये जो सेट b है मैं इसे नहीं लूंगा, सेट b को मैं नहीं लूंगा, सेट b को मैं नहीं लूंगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे यूनियन लिख दिया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। सेट b को मैं नहीं लूंगा, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, सेट b को नहीं लेंगे, और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया दोनों का कॉमन पॉइंट, यानी कि मैं इसे, इस वाली चीज को हम नहीं लेंगे, हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ ये वाली चीज लेंगे, यानी कि हम सिर्फ सेट a लेंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया, a माइनस बी, या इसे मैं और अच्छे से डिकोड करके लिख सकता हूं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया b सेट को नहीं लेना है, और a माइनस बी में भी हमने b सेट को नहीं लिया था, इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, इंटरसेक्शन हम लेंगे नहीं, यानी कि हमारा a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं। तो इस चीज से आप बहुत ही करीबी से वाकिफ हो गए होंगे। तो आपको ये वाली चीज आपको समझ में आ गई, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपको अगर मेरी बात नहीं समझ में आई, आप वीडियो को फिर से देखिए, फिर से आप एक बार इसे रिपीट कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है जे डबल ई का बहुत ही पसंदीदा चीज है, बहुत ही पसंदीदा चीज है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में हम अब बात करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। आप इसे भी एक नोट करिएगा, इसे आपको नोट करना है, और क्या करना है, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर मैं सेट ए और सेट बी अगर मैं लेता हूं, तो हम सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करेंगे डेल्टा सिंबल से। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा सिंबल से, या तो हम इसे डिनोट और भी कई तरीकों से कर सकते हैं। अगर एक और तरीका है a प्लस, यहाँ पे मैं सर्कल बना लूँगा, और ये भी एक तरीका है सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करने का। अब कैसे इसका डायग्राम बनता है, क्या होता है, आइए जानते हैं। इसको थोड़ा सा साइड हम करेंगे। मान लीजिए सेट ए में मैंने ले लिया 1 2 अल्फा बीटा थीटा, सेट बी में मैंने ले लिया 1 2 गामा आयोटा और पाई। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा देखते जाइए।
ठीक, मैंने यहाँ पे ले लिया अल्फा, बीटा, थीटा, आयोटा, पाई, 1 और 2। एक तो ऐसे बन जाएगा, एक तो ऐसे बन जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या लेंगे, हम इस वाली साइड को लेंगे और इस वाली साइड को लेंगे और हम बीच वाला इंटरसेक्शन छोड़ देंगे। यानी कि लिखने का तरीका आप देखिए, इसको a माइनस बी लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसका यूनियन हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना है, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। या ये लिख सकते हैं b माइनस ए, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए थोड़ा इरेज ये सब करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या हम लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने लिखा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, क्योंकि मुझे इस वाली चीज और ये वाली चीज को ऐड करके रखना है, इंटरसेक्शन नहीं लेना है। मुझे ये वाली चीज और वो वाली चीज को ऐड करना है, मुझे इंटरसेक्शन नहीं लेना है। समझे आप, समझे? या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको बताए यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ठीक है। या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने डिफरेंस में क्या किया था, ये चीज लिखी थी डिफरेंस में, हाँ ये चीज हम लोगों ने लिखी थी डिफरेंस में, बताइए। हाँ, तो इन सारी चीजों से हम डिनोट कर सकते हैं हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस को।